दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए थ्योरी की क्लास नंबर तीसरी लेकर आया हूँ। ठीक है, 2 मैंने आपको करवा दी थी, आज हम करेंगे तीसरी क्लास में। और इस क्लास में जो आपका रहेगा वो रहेगा वर्गीकी का पदानुक्रम। ठीक है, आपको मैंने बता रखा था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि ये बताओ संवर्ग के पद अनुसार घटते क्रम में 7 संवर्ग को लिखिए। तो पहले आता है जगत, फिर आता है संघ, फिर आता है प्रभात, फिर आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर आता है कुल, फिर आता है वंश और फिर आता है आपका जाति। ठीक है, ये आपकी सीरियल चलती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, कि संवर्गों का पदानुक्रम बताइए। ठीक है, तो जगत, संघ नहीं आता है तो प्रभाग आएगा, वर्ग आएगा, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, चलिए जाति किसे कहते हैं। एक और क्वेश्चन कि सर वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई या आधारभूत इकाई क्या कहलाती है। जाति। एक क्वेश्चन और ये बन गया। 2 क्वेश्चन। जाति, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई एवं आधारभूत इकाई जाति। एक प्रजाति के समस्त जीव स्वतंत्र रूप से अंत प्रजनन करते हैं। उदाहरण पेंथोलियो है ना। एक आपसे पूछ ले कि गेहूं का रासायनिक नाम और सिंह किसे कहते हैं। सिंह का नाम क्या है, पेंथरलियो। ये किसका वानस्पतिक नाम है, तो सिंह का वानस्पतिक नाम होता है पेंथेरोलियो। इसी प्रकार पेंथेरा टाइग्रिस बाघ की प्रजाति है, परंतु दोनों ही प्राणी एक ही वंश पेंथेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपकी डेली सारी क्लासें हो रही हैं, जिनको क्लासें नहीं मिले वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई हमसे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, और ग्रुप में वही ऐड हों जो डेली क्लास लेना चाहते हैं। 9753749986 पर आप ऐड हो सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। जाति। अब आ जाता है वंश। यह वर्गीकरण का द्वितीय संवर्ग है। क्या है, वर्गीकरण का दूसरा संवर्ग है जाति। समान जीवों के समूह आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक वंश बनाते हैं। एक ही वंश की सभी प्रजातियां कुछ लक्षण में एक दूसरे के समान अवश्य होती हैं। ये लक्षण अन्य जातियों में नहीं पाए जाते। उदाहरण पेंथेरा क्या है, एक वंश है जिसके अंतर्गत कितनी प्रजाति आती हैं, 3। एक तो आती है सिंह, एक आती है चीता और एक आता है बाघ। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ ले कि सिंह का इन तीनों प्राणियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, सिंह का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है पेंथेरा लियो। किसका, सिंह का वैज्ञानिक नाम पूछे तो पेंथेरा लियो। अगर आपसे चीता का पूछ ले तो पेंथेरा तो सिंह, चीता, बाघ के आगे आएंगे, लेकिन पीछे सिंह का पूछे तो लियो लगाना, पार्ट्स पूछे तो चीते का आ जाएगा, टाइग्रिस पूछे तो बाघ का आ जाएगा। ठीक है, चलिए वंश। पेंथेरा के सभी जीव एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं, परंतु ये वंश फेलिस बिल्लियों से अलग है। कुल किसे कहते हैं, यह एक ऐसा संवर्ग है जिसके अंतर्गत एक समान लक्षण वाले या एक से अधिक वंश को सम्मिलित किया जाता है। सिंह, चीता, बाघ, विभिन्न प्रकार की बिल्लियाँ को कुल फेलिडी के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इनमें कुछ लक्षण समान होते हैं। कुल। ठीक है, गण में क्या होता है, कुछ समान लक्षण वाले कुछ आपस में मिलकर एक गण बनाते हैं। ठीक है, वर्ग इसके अंतर्गत समान लक्षण वाले गण हैं। गण में कौन कौन आते हैं, उदाहरण मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर, सिंह, चीता, बाघ, कुत्ते, बिल्ली आदि। चलिए इसमें जो खास हैं वही आपको बताएंगे। हाँ, एक और पूछा जाता है कि स्तनीय वर्ग को कितने वर्गों में बांटा है। तो स्तनीय वर्गों को 3 उपवर्ग होते हैं। कौन कौन से, प्रोटोथीरिया, एक तो होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया, एक होता है यूथेरिया। संघ किससे बनता है, तो समान लक्षण वाले कई वर्गों से क्या बनता है, जितने भी वर्ग होते हैं उससे आपका एक संघ बनेगा। संघ कार्डेटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखो आपसे एक तो पूछा जाता है कि जगत किस में आता है, तो जगत आता है एनिमेलिया, कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। एक और पूछा जाता है प्रभाग कौन से वर्ग में आता है, बाइलेडिएरिया, इसमें क्या होता है, इसमें शरीर द्विपार्श्व सममिति होती है।
संघ आता है कार्डेटा में, ये भी आपको याद है। इसमें क्या होता है, केशरी के दंड और मेरु रज्जु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और आता है वर्ग, वर्ग आता है एम्फीबिया में, इसमें उभयचर जंतु आते हैं। गण आता है एन्यूरा में, कुल आता है रेनिडा में, वंश आता है राना और जाति टिगरा, राना टिगरा, वंश राना और जाति टिगरा। मनुष्य का वर्गीकरण, जगत होता है एनिमोलिया, इसका संघ जो होता है कार्डेटा, इसका वर्ग जो होता है मेमेलिया, गुण होता है प्राइमेट्स, कुल होता है होमोनिडी, होमोसेपियंस है ना, वंश क्या है होमो और सेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस, ये तो आपसे पूछा जाता है। मनुष्य का वंश क्या है, तो होमो और जाति सेपियंस, होमोसेपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, ठीक है। चलिए अगला आ जाते हैं वर्गीकरण के 3 अनुच्छेद। वर्गीकी को कितने नाम से जाना जाता है, वर्गीकी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकी में डोमेन को सुपर किंगडम कहते हैं या साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्गीकी का सर्वोच्च रैंक होता है, ठीक है। वास्तव में 3 डोमेन पद्धति किसने दी थी, तो 3 डोमेन पद्धति कार्ल वुइस द्वारा सन 1990 में प्रस्तावित की गई थी। जैविक वर्गीकरण पद्धति है। डोमेन शब्द का, चलिए एक और क्वेश्चन कि अगर कोई पूछ ले कि डोमेन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, डोमेन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कार्ल लुईस और सहयोगियों द्वारा 1990 में किया गया था। इससे वर्गीकरण में पृथ्वी पर उपस्थित समस्त कोशिकीय जीवधारियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। चलिए आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया। सॉरी, चलिए अगला आ जाता है जीवधारियों का नामांकन, ठीक है। जीवधारियों को नाम, प्रकृति में लाखों प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें विभिन्न देश, राज्य और स्थानों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नामों को स्थानीय नाम या वर्णिकुलर नाम कहते हैं। भाषाएं अलग हो तथा अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम होने के कारण इसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। घरों में पाई जाने वाली चिड़िया, जिसे आप क्या कहते हैं, गौरैया। इसे उत्तर भारत में, देखो घर में पाई जाती हैं चिड़िया, अब तो बंद हो गई, ख़त्म हो गई चिड़िया, जिसे आप कहते थे गौरैया। उत्तर भारत में इसे गौरैया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पिच्चुक्का कहते हैं, हालैंड में इसे मुश्चिक के नाम से जाना जाता है, जापान में सुजून के नाम से तथा इंग्लैंड में हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, ये वैज्ञानिक नाम होते हैं, ठीक है। तो इस समस्या के निदान के लिए कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों के नामकरण की आधुनिक पद्धति प्रस्तावित की, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि द्विनाम पद्धति का नामांकन किसने किया था, तो कैरोलस लिनियस भाई साहब ने आधुनिक पद्धति द्विनाम नामकरण प्रस्तावित किया था। वर्गीकी में किसी पौधे या जंतु की पहचान के लिए उसे वैज्ञानिक नाम ही नामकरण कहलाता है। नामकरण की पद्धति देख लेते हैं। नामकरण की आपकी पद्धति कौन सी है भाई, द्विनाम पद्धति, त्रिनाम नामकरण पद्धति। द्विनाम नामकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी या पौधों के 2 नाम होते हैं, जबकि त्रिनाम नामकरण पद्धति के अनुसार कुछ जीवों के 3 नाम होते हैं। इस पाठ्यक्रम में द्विनाम नामकरण पद्धति ही सम्मिलित है, अतः यहाँ पर केवल इसी का वर्णन किया जा रहा है। तो द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दी थी, तो ये एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवधारियों के नामकरण की आवश्यकता को देखते हुए 1753 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है स्पेसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक, जिसमें द्विनाम पद्धति का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये आईएमपी। लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीवों के 2 नाम होते हैं, पहला होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति। ये किसने दिया था, वंश और जाति, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। कब दिया था, 1773 में। कौन सी पुस्तक में दिया था, स्पेसीज नामक पुस्तक, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे कैरोलस लिनियस के बारे में।
उदाहरण, अगर आपसे पूछ ले कि आलू का वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो आलू का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबोरोसम। ठीक है, चलिए, सोलेनम इसका वंश नाम है तथा ट्यूबरोसम इसका जाति नाम है। लिनियस द्वारा प्रस्तुत नामकरण पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में मान्यता प्रदान की गई थी। जीवों के वैज्ञानिक नाम, हाँ अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जीवों के वैज्ञानिक नाम किस में लिखे जाते हैं तो लैटिन भाषा से लिए जाना चाहिए। प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, वंश और जाति। वंश का पहला शब्द हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखना चाहिए, जबकि जाति को छोटे अक्षर में लिखना चाहिए। दोनों नामों को अंग्रेजी के तिरछे अक्षर में लिखना चाहिए, इटालियन में, जैसे आलू, ये ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, एक और कैरोलस लिनियस की पुस्तक कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। जेनेरा प्लांटेरम कैरोलस लिनियस की है, स्पेसीज भी इनकी है, सिस्टेमा नेचुरी भी इसकी है, क्रिटिका बाटेनिका भी इसकी है, फिलासिपिया बाटेनिका भी इसकी है। ठीक है, चलिए, ये आज मैंने आपको थ्योरी का इतना सारा वीडियो कंप्लीट करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमसे फ्री क्लास में ऐड होना है तो ऐड हो जाना है। और जिनको IMP क्वेश्चन की बुक मंगवानी है मंगवा सकते हैं। 7,500 क्वेश्चन है, उसमें 7,500 ऑल इन वन, जिसमें आपका बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आ जाएगा। तो जिनको मंगवानी है मंगवा सकते हैं। डेमो के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।